थैंक यू सो मच। आज का जो फिल्मी किस्सा है उसके लिए मैंने एक लाइन लिखी है साहब पहले, क्या अच्छा होने वाला हो तो संकेत समझ जाइए आप। ये मैंने जो लाइन लिखी है ना, अच्छा होने वाला हो तो संकेत समझ जाइए। साहब फिल्म बन रही थी प्यासा। प्यासा बनाने के लिए बातचीत चल रही थी और प्यासा बनाने के पीछे जो गुरुदत्त साहब जो हमारे हैं, और गुरुदत्त साहब इसको डायरेक्ट कर रहे थे। तो बात हुई, उन्होंने को डिसाइड है, क्योंकि गुरुदत्त साहब को उसको कहते थे उस दौरान, जैसे आज आमिर खान को कहा जाता है वो परफेक्शनिस्ट एक शब्द है, ये वाला शब्द गुरुदत्त साहब के लिए यूज किया जाता था। वो बहुत ध्यान से काम करते थे एक एक चीज को लेकर। दिमाग में आया भाई मैं प्यासा फिल्म बना रहा हूं, इसके लिए मैं दिलीप साहब को साइन करूंगा। ठीक है जी, बात हुई। दिलीप साहब से उन्होंने बात भी कर ली। दिलीप साहब से बात करने के बाद दिलीप साहब ने हामी भर दी। पहले हामी भर दी, उन्होंने कहा भाई ठीक है और मैं इस फिल्म में काम करूंगा। बात हो गई, साइन वाइन हो गए, सब कुछ हो गया, चलो जी। अब जब दिलीप साहब को साइन कर लिया तो फिर उसके बाद बात आई कि भाई हीरोइन किसको ले जाए। मधुबाला जी से बात हुई। मधुबाला जी से बात होने के बाद मधुबाला जी ने भी हाँ कर दी। ओके, उन्होंने को लगा कि भाई दिलीप साहब हीरो हैं। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, चलो जी मैं भी इसमें काम करूं। बात हो गई, चलो जी अब डिसाइड होता शूटिंग करेंगे। अब द डे दे डिसाइडेड, नाउ दे आर गोइंग टू शूट द मूवी फ्रॉम द डे फर्स्ट। जैसे ही वो फिल्म की शूटिंग की शुरुआत करने लगे, दिलीप साहब का असिस्टेंट भागा भागा आता है। भागा भागा आते ही एक बात बोलता है, गुरु भाई सर ने एक इंफॉर्मेशन भेजवाई। हाँ जी बोलिए। कि सर ये फिल्म नहीं कर पाएंगे। फिल्म नहीं कर पाएंगे मतलब? उन्होंने मना कर दिया। ये वो तो ये वाली बात बोल के चले गए आगे। अब टेंशन है साहब कि ये वाली बात बोल के चले गए, अब साहब फिल्म नहीं करेंगे, कैसे बात बनेगी। सब लोग परेशान है उस दौरान में, कैसे करें। मधुबाला जी आ गई, और मधुबाला जी आ गई तो उनको पता चला कि भाई दिलीप साहब ने ऐसे तो मना कर दिया। कुछ तो पहले तो उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं करा, लेकिन जैसे ही वो बात चल रही थी, अच्छा साहिर साहब गुरुदत्त साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे। साहिर साहब ने बोला, गुरु चिंता नहीं, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। अब एक काम कर, तुम ही डायरेक्टर और तुम ही हीरो अब इस फिल्म के। चलो जी, ये भी डिसाइड हो गया, वो हीरो करेंगे। इतनी देर में चलो ये बात भी हुई, जिस तरह से माना दोनों करे, तो पता चला कि अब मधुबाला जी ने मना कर दिया। अब उन्होंने कहा कि अगर दिलीप साहब फिल्म में नहीं है तो भाई मैं नहीं करूंगी, मैंने तो उनके लिए ही हाँ करी थी। पहला एक कांटा, दूसरा कांटा, दो कांटे लगे साहब, अब बड़े बड़े। अब क्या करें, इन्होंने भी मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। अब साहब फिर साहिर साहब ने बोला एक काम कर, अब तुम माला सिन्हा जी को बात करो। माला सिन्हा जी से बात करी। माला सिन्हा जी बात करने के बाद उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। हाँ क्यों नहीं, हाँ हो गई, बात हो गई। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, फिल्म पूरी बन गई, रिलीज हुई। साहब रिलीज नहीं हुई, फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म हुई। और कहते हैं कि ये प्यासा जो फिल्म थी, ये गुरुदत्त साहब का बहुत बड़ा सपना थी। ये वाले बहुत कुछ इसके अंदर इन्होंने पिरोया हुआ था। और इसी सपने में जब उन्होंने साकार हो गए, जब फिल्म रिलीज हो गई, रिलीज होने के बाद उन्होंने जब दिलीप साहब आए गुरुदत्त साहब के पास, पहले तो उनको बहुत बधाई दी। बधाई देने के बाद उनको कहा कि मुझे फिल्म कर लेनी चाहिए थी और मैं किसी कारण से नहीं कर पाया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई। तो साहब फिल्म तो कहते हैं ना कि जब अच्छा कुछ होने वाला होता है तो उसका संकेत कुछ ना कुछ आ ही जाता है। ये संकेत ऐसा ही था। किसको लिया, क्या हुआ नहीं पता चला, नहीं हुआ तो वो तो बात पता चल गई, लेकिन यहां पर ऐसे जरूर पता चल गया कि अब से आपके लिए